हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुछ अनकहे अल्फाज। तो मैं हूं आप सबके अपनी नूर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और हम लेके आए हैं हमारी कहानी का अगला हिस्सा। तो जैसा कि हम सबको पता है, कहानी इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है, फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो बिना किसी देरी के हम हमारे अगले हिस्से को शुरू करते हैं, जहाँ से कहानी छोड़ी थी वहीं से। गेम के बाद महफिल का रंग धीरे धीरे खाने खिलाने की तरफ बढ़ गया था। शादी का डिनर टेबल एकदम लाजवाब था। मेहमान, रिश्तेदार सब लोग हंसी मजाक करते, सेल्फी लेते हुए बुफेट की तरफ बढ़ गए। दस्तरख्वान पर सबका पसंदीदा नॉनवेज डिशेस सजे थे। मटन, बिरयानी, चिकन कोरमा, बीफ कबाब, मलाई बोटी, फ्राइड चिकन, निहारी, साथ में नान, सलाद, चटनी और मीठे में शाही टुकड़े और खीर। माहिरा ने थोड़ी सी बिरयानी ली, एक फ्राइड कबाब, लेकिन उसका ध्यान कभी प्लेट में नहीं था। आंखें अक्सर जैन को ढूंढने लगती, जिसे देखकर उसका दिल अजीब सा, कभी बोझल कभी हल्का लगता। डिनर के बाद सब लोग थककर कमरों में चले गए। रात ढल चुकी थी। लॉन में सिर्फ फेरी लाइट्स जल रही थीं और चांद पूरी महफिल पे बेआवाज मुस्कुरा रहा था। माहिरा लॉन के एक कोने में चली गई, जहां हवा थोड़ी ठंडी थी और रात के सुकून में सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती थी। उसके पास कोई नहीं था, लेकिन फिर किसी के कदमों की आहट हुई। जैन हाथ में कप लिए हुए उसके करीब आया। ग्रीन टी तुम्हारे लिए। माहिरा हल्के से मुस्कुराई। तुम्हें कैसे पता मुझे ये पसंद है? तुम्हारे चेहरे पर चाय की कमी नजर आ गई थी। माहिरा हंस पड़ी। फिर दोनों ने बात छेड़ दी। पहले शादी के रंग, फिर अनफा की दुल्हन वाली मुश्किलें, फिर हानिया के न्यू फिल्टर वाले रील पे जोक्स। उस हंसी के बीच हवा फिर से महसूस होने लगी। जैन ने हल्का सा आसमान की तरफ देखा। तुमने कभी देखा है, कुछ रातें सिर्फ किसी एक वजह से याद रह जाती हैं? शायद कभी कोई वजह होती भी नहीं, बस कोई होता है। फिर माहिरा ने अपना चेहरा जैन की तरफ किया। जैन, मेरे अब्बू तुम्हारे नाम से इतना गुस्से में क्यों आ जाते हैं? तुम उन्हें कैसे जानते हो? एक लम्हा था बिल्कुल खामोश। हवा रुक गई, लाइट्स थोड़ी सी कांप गई। जैन ने धीरे से कहा, तुम्हारे अब्बू, उनके पास वो तस्वीर है ना? माहिरा ने आंखों में हैरानी लिए सिर्फ सर हिला दिया। वो तस्वीर उनकी यादों में ही जिंदा रहनी चाहिए। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। माहिरा ने उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश की, पर सिर्फ एक थकान, एक छुपी उदासी मिली। रात और गहरी हो गई थी और उनके दरमियान एक और रात, एक और सवाल रह गया था। कुछ देर बाद माहिरा लॉन से उठकर अंदर चली आई। उसका दिल अब भी उन अनजानी बातों के साये में भटक रहा था। जैन की हर बात, हर मुस्कुराहट, हर जवाब उनके जहन में गूंज रहे थे। पर सबसे गहरा एक सवाल था, अब्बू जैन को कैसे जानते हैं? दरवाजा धीरे से खोला। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। कमरे में एक कोने में हमजा सईद बेड के एक किनारे बैठे थे। उनके हाथ में वही तस्वीर थी, जैन की अम्मी और एक अनजाने चेहरे के साथ एक पुराना पल, जिसमें वक्त थम चुका था। माहिरा धीरे से सामने बैठ गई। कुछ देर दोनों में खामोशी छाई रही। अब्बू, आप जैन को कैसे जानते हैं? हमजा ने आंखों में घुल चुका दर्द उस तस्वीर पर उतार दिया। उन्होंने माहिरा की तरफ देखा, फिर तस्वीर की तरफ, फिर नजर झुका ली। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जाते। अब्बू प्लीज कुछ तो बताइए, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? मैंने ताई अम्मी को भी जैन को बेटा बुलाते सुना था। वो उसकी माँ के बारे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक गईं। हमजा ने जवाब नहीं दिया, बस उस तस्वीर को और जोर से थाम लिया। हमजा ने आंखों में भरी हुई नमी को छुपाने की कोशिश की, पर उनका चेहरा सब कुछ कह रहा था। माहिरा, कुछ सवाल वक्त पे छोड़ दो। हर राज का वक्त होता है।
माहिरा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनका चेहरा देख के उसके दिल ने मान लिया कि ये राज अभी बाहर नहीं आएगा। रात का आखिरी पहर, हवा अब भी खिड़कियों के पर्दों को हिला रही थी। माहिरा अपनी डायरी लेकर बेड के एक कोने में बैठी थी। उसके हाथों में एक पुरानी ब्लू लेदर बाउंड डायरी थी, जिसमें वो सिर्फ तभी लिखती थी जब दिल का बोझ लफ्जों का चेहरा मांगता। उसने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। डियर डायरी, आज की रात अजीब थी, जैसे किसी पुराने राज का पहला पर्दा हिल गया हो। जैन वो सिर्फ एक नाम नहीं है, उसकी हर बात, हर मुस्कुराहट मेरे दिल के किसी छुपे हुए राग को छेड़ जाती है। पर सबसे ज्यादा उसकी आंखों में छुपा वो दर्द जो सिर्फ कोई अपना महसूस कर सकता है। और अब्बू, उनका चेहरा देखकर लगता है कि उनका दर्द और जैन का दर्द एक ही दास्तान के दो पन्ने हैं, पर यह किताब अभी खुली नहीं है। मुझे डर लगता है कहीं इस राज के पीछे कोई तूफान ना हो। फिर भी जैन के साथ बैठना, उसकी बातों में खुद को पाना, शायद पहली बार किसी के साथ वक्त रुक गया था। अगली सुबह एक नया दिन लेकर आई थी, लेकिन माहिरा के चेहरे पर अब भी रात का असर था। हानिया तैयारियों में लगी थी, फुल जोश में। माहिरा चलो जल्दी करो, सब लोग रेडी हो रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी आ गई है। अनफा की ढोलकी है शाम को और तुम अभी तक मुंह सुजा के बैठी हो। माहिरा हल्की मुस्कुराहट के साथ, मैं सोई ही नहीं प्रॉपर्ली। हानिया टांग खींचते हुए बोली, जरूर किसी की आंखों में नींद चुरा ली होगी। माहिरा ने आंखों से जवाब दिया, पर कुछ कहा नहीं। तभी ताई अम्मी ने अंदर आकर आवाज लगाई, माहिरा बेटा, जरा लॉन से अनफा के फ्लावर्स उठवा लो, और हाँ, मेहमानों के लिए लंच लिस्ट चेक कर लेना। तुम्हारे अब्बू तो बिजी होंगे आज। जी ताई अम्मी। चलो, तुम्हारे मूड के लिए काम ही थेरेपी है, हानिया ने कंधे हुचका के कहा। लॉन में हल्की सी धूप पड़ी थी, फूलों की खुशबू और ठंडी हवा और शादी की तैयारियों का जोश सब हवा में था। माहिरा हल्की सी उदासी के साथ फूल चुनते हुए सोच में डूबी थी। हर गुलाब का रंग उसे जैन की किसी बात, किसी लम्हे की याद दिला रहा था। तभी उसकी नजर गेट के पास खड़े जैन पर पड़ी। सफेद कुर्ता और उस पर गोल्डन कलर की शॉल पहने वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आंखों में एक उलझन थी, जैसे किसी फैसले ने उसे अंदर से तोड़ दिया हो। माहिरा अपने दिल में सोचती है, वो यहाँ क्यों आया है? क्या हर बार उसे देखकर मेरा दिल ऐसे ही धड़कता रहेगा? उसी वक्त जैन की नजर माहिरा पर पड़ती है। उनकी आंखें मिलती हैं, लेकिन कोई मुस्कुराहट नहीं, सिर्फ एक गहरा लम्हा जो दोनों के दरमियान खामोशी बनकर ठहर गया। कुछ देर बाद माहिरा लिस्ट लेकर किचन की तरफ जा रही होती है जब जैन सामने से आता है। माहिरा थोड़ा हिचकिचाते हुए, जी, कल रात तुम ठीक थी? ठीक हो तुम? ठीक हूँ, बस कुछ सवालों ने सोने नहीं दिया। कुछ सवाल जवाब के लिए नहीं होते, और कुछ रात सिर्फ वक्त खोलता है। दोनों कुछ देर तक चुप रहते हैं। जैन जाने लगता है, पर पलटकर एक बार फिर कहता है, अगर कभी किसी बात का बोझ ज्यादा हो जाए तो तुम्हारे पास कोई है जिसे सुनाने का हक है। माहिरा का दिल एकदम से बहुत बोझिल हो गया। पर मैं क्या किसी दिन तुमसे वही कह सकूंगी? शाम 6 बजे, अनफा की ढोलकी का वक्त। शाम ढलते ही हवेली रोशनियों से जगमगाने लगी थी। मेहमान आ चुके थे, ढोलकी की महफिल सज गई थी। अनफा जर्द जोड़ा पहने खुशी से चमक रही थी। माहिरा एक हरे रंग का गरारा पहने महफिल के एक कोने में बैठी। खुश तो थी, पर उसके चेहरे की मुस्कुराहट अधूरी थी। ढोलक की थाप के बीच जैन एक छोटी सी स्माइल के साथ एक साइड में खड़ा था, मगर माहिरा से उसकी आंखें बार बार टकरा रही थी। हानिया माहिरा के पास आकर बैठी। तुम दोनों का ये आंखों का खेल अब और कितना चलेगा? माहिरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
जब तक आंखों में बात करने की हिम्मत है। तभी ढोलकी की आवाज तेज हो गई। छत की वो पहली रात जहां पुराने प्लान की यादें फैली थीं। ढोलकी की चहल पहल के बाद रात की ठंडी हवा छत पर फैली थी। ऊपर फेरी लाइट्स की चमक, एक किनारे कड़ाही की खुशबू और बीच में एक गोल दरी पर बैठे कुछ चेहरे जो आज कई अरसे बाद इस तरह इकट्ठे हुए थे। माहिरा, अनफा, हमजा भाई, हारून भाई, लूबी और हानिया, सब रिश्तेदार लेकिन आज दोस्त जैसे बैठे थे। हमजा भाई कड़ाही से टिक्का निकालते हुए बोले, तो अनफा, याद है तुम्हारा वो प्लान, कॉलेज खत्म होते ही पहाड़ों की हवा में खो जाने वाला? अनफा ने हंसकर और आंखों में चमक लाने वाले अंदाज में कहा, मत याद दिलाओ भाई, मैंने सोचा था ट्रिप पे जाएंगे, तुम सबको जबरदस्ती ले जाऊंगी और देखो मैं खुद ही अब विदा हो रही हूँ। हारून भाई शरारती लहजे में बोले, हमें तो लगा था ट्रिप में घूमेंगे, अब तो शादी में तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। रूबी ताली मारते हुए बोली, और सबसे मजे की बात यह है कि हम कजन्स पहली बार इतने फॉर्मली बैठे हैं, वरना तो ईद पे भी चल हट वाली बैट्स होती है। हानिया मुस्कुराते हुए बोली, और मैं आउटसाइडर, बस माहिरा की दोस्त, लेकिन लग रहा है जैसे किसी सीक्रेट क्लब का हिस्सा हूँ। माहिरा हल्की हंसी के साथ, सीक्रेट तो यही है कि हमारा प्लान अब बस बातों में रह गया। अनफा ने सबसे बड़ी साजिश की है, खुद की शादी फिक्स करके सबको घर में कैद करवा दिया। अनफा उंगली उठाते हुए, ओ हेलो, मैं नहीं चाहती थी ये सब इतनी जल्दी हो, लेकिन किस्मत के हाथ पकड़ना पड़ते हैं, वरना वो छूट जाते हैं। हमजा भाई ने कुछ शरारत भरे अंदाज में कहा, वाह क्या शायरी ठोकी है, किस्मत पकड़ो कजन्स छोड़ो। सब हंस पड़ते हैं। माहिरा थोड़ा इतरा कर, वैसे तुम सबको बताना भूल गई, मैं तो परसों सुबह जा रही हूँ ट्रिप पर कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। लूबी ने कुछ भौं उचका के कहा, मतलब अनफा अपी की शादी और माहिरा का ट्रिप फरार, हम बेचारे तो यहीं छत पर जले बुझे बैठे रहेंगे। हारून भाई ने इस गुफ्तगू में अपनी भी शिरकत की। वैसे एक बात कहूँ, ये जो आज का पल है ना, शायद जिंदगी में दोबारा ना मिले। ये छत, ये रोशनी, ये ठंडी हवा और तुम सब, ये पल कभी लौट कर नहीं आएगा। कभी कभी अधूरे प्लान ही सबसे गहरी याद बन जाते हैं और कुछ रिश्ते भले ही टाइम कम हो हमेशा दिल में रह जाते हैं। अनफा आंखें खूंदते हुए बोली, कसम से यही बात एक दिन बहुत याद आएगी, हम सब यहीं बैठे होंगे और ये पल हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वक्त जैसे रेत की तरह हाथों से निकलने लगा। पीछे से एक आवाज आई, बेटा माही। माहिरा ने पलट कर देखा, जी अम्मी, देखो तुम्हारे अब्बू किधर हैं, बुला लाओ, उनसे मिलने के लिए उनके एक दोस्त और उनके बेटे आए हैं, जाओ देखो किधर हैं। जी अम्मी, मैं देखती हूँ। वो फौरन उठकर वहां से लॉन की तरफ बढ़ गई। ढोलकी की रौनक अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। रंग बिरंगी लाइटों की झिलमिलाहट, ढोलक की थाप और लड़कियों की हंसी की गूंज अब हल्की पड़ने लगी थी। इसी रौनक से दूर घर के पीछे वाले हिस्से में जामुन के पेड़ के नीचे दो साए खड़े थे, माहिरा के अब्बू हमजा सईद और माहिरा के ताया अब्बा। हमजा सईद रूह के लहजे में, आपने जैन को इस महफिल में बुलाकर क्या साबित करने की कोशिश की है भाईजान? मैंने किसी को नहीं बुलाया, जो अपना हो उसे बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद आ जाता है। हमजा सईद ने तेजी से उनकी तरफ देखा, आंखों में गुस्सा और सवाल दोनों। मुझे नहीं पता आप क्यों उसकी तरफदारी करते हैं, लेकिन एक बात साफ है, मैं उसे अपने घर की चौखट लांघते नहीं देख सकता। तुम उसे कातिल समझते हो, लेकिन मैं उसे इसी घर का फर्द समझता हूँ। हम सबकी तरह उसका खून भी इसी घर से जुड़ा है, और अतीत चाहे जितना भी बोझल हो, रिश्ता उससे बड़ा होता है। रिश्ता तभी तक होता है जब भरोसा बचा रहे, और मैंने उस लड़के की आंखों में सवाल देखे, जवाब नहीं। तो शायद अब वक्त आ गया है कि जवाबों से नजर मिलाई जाए, भागा न जाए। उनसे इसी सन्नाटे में पीछे एक कोने में खड़ी माहिरा की आंखें भर आईं।
वो बातों की गहराई तो ना समझ सकी, लेकिन महसूस जरूर किया कि कुछ बहुत बड़ा उसके बेहद करीब छुपा बैठा है। भीतर से ढोलक की धुन अब और धीमी सुनाई दे रही थी। इसी बीच माहिरा ने अपनी पलकों के बीच आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश की। वो चुपचाप मुड़ी और आहिस्ता आहिस्ता उस कोने से हटकर अंदर बढ़ गई। वो ये तक भूल गई कि वो किस लिए वहां आई थी। जैसे ही वो दालान पार कर रही थी, सामने से जैन आता दिखा। सफेद कुर्ते में हल्की सी मुस्कान लिए, लेकिन आंखों में वही पुरानी उदासी लिए। जैन ने धीरे से पुकारा, माहिरा। वो रुक गई बिना उसकी तरफ देखे। तुम रो रही थी? नहीं, शायद धुआं की वजह से आंखें जल गईं। धुआं हमेशा बाहर से नहीं उठता, कभी कभी अंदर भी बहुत कुछ जल रहा होता है। माहिरा ने आंखें बंद कर ली। उस एक लाइन में ऐसा कुछ था जो उसके दिल की दीवारों से टकरा गया। माहिरा, तुम्हें क्या लगता है वो सब कुछ जो लोग कहते हैं वो सच है? जैन कुछ पल चुप रहा, फिर नजरें झुका ली। सच वो नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में बोला जाए। सच वो होता है जो सबसे गहरी खामोशी में छुपा हो। माहिरा ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी ऐसे दरवाजे के सामने खड़ी हो जिसे खोलना मुमकिन है, लेकिन हिम्मत चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो जैन? क्योंकि अब मुझे भागना नहीं है। दोनों कुछ पल यूं ही खड़े रहे। उनके बीच बहुत कुछ अनकहा था, लेकिन वो खामोशी अब पहले जैसी बोझिल नहीं रही। भीतर से आवाज आई, माहिरा जल्दी आओ, सब गेम खेलते हैं। वो हल्की सी मुस्कान के साथ मुड़ी, लेकिन जाते जाते एक नजर जैन पर डालना नहीं भूली। रात गहराती गई। ताया अब्बा और जैन का बंद कमरा। ढोलकी अब खत्म हो चुकी थी। आंगन में अब चुप्पी थी और मेहमान जा चुके थे। घर की बत्तियां भी बुझने लगी थी। ताया अब्बा के कमरे की खिड़की खुली थी। जामुन के पेड़ की शाखाएं हल्के से सरसराईं और उसी खिड़की से एक हल्की दस्तक की आवाज आई। अंदर आ जाओ जैन, मैं इंतजार कर रहा था। जैन धीरे से भीतर दाखिल हुआ, सिर झुकाए, दोनों हाथों को आपस में जकड़े हुए। आपने कैसे जाना मैं आऊंगा? कभी कभी जो रिश्ते खून से बने होते हैं वो आवाज से पहले आहट पहचान लेते हैं। हमजा सईद अभी भी तुम्हें उस हादसे का जिम्मेदार समझता है। और आप? मैं सच को जानता हूँ, लेकिन हर सच को वक्त से पहले जाहिर करना मुनासिब नहीं होता। जैन थोड़ा तल्ख होकर बोला, तो फिर मैं कब तक इसी साये में जीता रहूंगा? कब तक मेरी खामोशी को मेरा जुर्म समझा जाएगा? फिर कमरे में चुप्पी छा गई। दूर कहीं सन्नाटे में कुत्ते भौंके और खिड़की से रात की हवा अंदर आई। सब कुछ जैसे थम गया था। शादी की रौनक पूरे आंगन में फैली थी। रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थीं। हर तरफ हंसी, शोर और बधाइयां गूंज रही थीं। लेकिन हवेली का एक कोना ऐसा भी था जहां खामोशी अपने सबसे सच्चे रंग में बसी थी। माहिरा उसी कोने में खड़ी थी। हाथों में चूड़ियों की खनक थी, लेकिन आंखों में कोई बेचैनी, कोई इंतजार। तभी जैन वहां आकर रुकता है, उसके ठीक सामने। कुछ सेकंड तक दोनों खामोश रहे, जैसे हर शोर उनके इर्द गिर्द रुक गया हूं। आज की रात बहुत खूबसूरत है, लेकिन अजीब भी। अजीब चीजें ही जैसे दिल के करीब होती हैं। माहिरा ने हल्के मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुम भी काफी करीब हो जैन, क्योंकि तुम्हें समझना आसान कभी नहीं रहा। जैन नजरें नीची करते हुए, शायद इसीलिए कि मैं खुद भी खुद को पूरी तरह नहीं समझता। क्या हम सब थोड़े अधूरे नहीं होते जैन? हाँ, लेकिन कुछ अधूरापन ऐसा होता है जो मुकम्मल लगने लगता है जब कोई उसे महसूस करने लगे। माहिरा की नजरें अब उसकी आंखों में थीं। और अगर किसी दिन वो अधूरापन ही सब कुछ बन जाए तो शायद उस दिन खामोशियां भी बोलने लगेंगी और अल्फाज बेमायने हो जाएंगे। दोनों की नजरें एक पल को टकराईं, फिर एक मुलायम सी हवा चली, जैसे किसी नामालूम एहसास की तस्दीक करती हुई। निकाह की सारी रस्में अब पूरी हो चुकी थीं,
लोगों की आंखों में मुस्कुराहट थी। अनफा और उसके शौहर ने दुआएं ली थीं, मिठाइयाँ बांटी थीं और हर तरफ हल्की रोशनी में एक खुशियों की परत छा गई थी। घर की छत पर जहाँ शाम की हवा कुछ नर्म थी, कुछ लड़कियां, रिश्तेदार और माहिरा एक कोने में खड़ी बालों को पीछे करती, दुपट्टा ठीक करती, शायद अपने ही ख्यालों में खोई हुई। और तभी पीछे से जैन की आवाज आई, लेकिन इस बार बिना शायरी के, सीधा दिल से। जब तुम मुस्कुराती हो तो सामने खड़ा शख्स भूल जाता है कि दुनिया में कोई मुश्किल चीज भी है। माहिरा ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी और बहुत सारी नरमी थी। तुम्हारा लहजा आज कुछ बदला बदला सा नहीं है, ना शेर ना तंज, क्या बात है। कभी कभी साफ बातें ही सबसे हसीन होती हैं, और आज तुम्हें देखकर दिल ने कहा कह दो तो कह दिया। माहिरा की नजरें झुक गईं, लेकिन चेहरा खिल उठा। जैन थोड़ा पास आकर, तुम्हें देखना हमेशा आसान लगता है, आज महसूस किया कि समझना और भी खूबसूरत है। एक पल की खामोशी तारी हो गई। रात का खाना खत्म हो चुका था। डाइनिंग टेबल से उठकर सब लोग अब लॉन की तरफ बढ़ गए थे। ठंडी हवा, फेरी लाइट्स की झिलमिल और चाय की प्याली की मांग। जैन एक किनारे बैठा था। उसकी खामोशी में एक किस्म की नरमी थी जो हर किसी को महसूस हो रही थी। तभी हमजा आई और लूबी ने पास आकर उसे घेर लिया। तुम या जैन साहब, क्या ख्याल है? आज पहली बार हमारे खानदान की शान में शिरकत कर रहे हैं। सब खैरियत? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, लूबी ने शरारत भरे अंदाज में कहा। अच्छा लग रहा है या कोई अच्छा लग रहा है? जैन ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, सर थोड़ा झुकाया, मगर होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में ठहरा हुआ जवाब था। देखो देखो, जवाब नहीं है, इसका मतलब सवाल सही था। हमने तो सुना है जैन साहब कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सीधा दिल पे लगते हैं, लूबी ने कुछ छेड़ने वाले अंदाज में कहा। तभी ताया अब्बा वहीं से आवाज लगाते हैं, बच्चों जैन को परेशान मत करो, पहली बार आया है घर में, हमारे लिए बहुत खास है। दूर कोने में माहिरा अपनी अम्मी के साथ खड़ी थी। वो सिर्फ देख रही थी, कुछ समझते हुए, कुछ छुपाते हुए। सुबह 7 बजे माहिरा का कमरा। हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। पर्दों पर सुनहरी रोशनी की लकीरें खिंच चुकी थीं। माहिरा नींद से उठी तो उठ तो गई थी, मगर उसकी आंखों में अभी भी रात की बेचैनी बाकी थी। जहन में अब्बू और ताया की बातों की गूंज थी। तुम उसे कातिल समझते हो, मैं उसे इसी घर का एक फर्द समझता हूँ। उसने अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन वो सोच धुली नहीं। शीशे में खुद को देखती रही, बालों को सुलझाते हुए, जैसे खुद को भी समझाना चाहती हो। तभी हुरैरा अंदर आई, एक प्यारी सी मुस्कान और हल्की नाराजी के साथ। अब उठ भी जाओ, आधी सुबह हो गई है, ट्रिप पर जा रही हो या सपनों में? जाग गई हूँ अम्मी, बस तैयार हो रही थी। देखो बेटा, बाहर का सफर है, दोस्त साथ हैं, लेकिन दुनिया की नजरें भी साथ चलती हैं। हर बात का अंदाजा बना लिया जाता है। संभल कर रहना, बोलना सोचकर, और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा रखना। अम्मी, एक सवाल पूछूं? पूछो। जैन, क्या वो वाकई किसी गुनाह में शामिल रहा है? अब्बू और ताया अब्बा की बातों से कुछ समझ ना आया, लेकिन इतना महसूस हुआ कुछ बहुत भारी है जो छुपाया गया है। हुरैरा थोड़ी देर चुप रही। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त से पहले समझ में नहीं आती। अगर ताया अब्बा ने उसे अपनाया है तो शायद वजह भी होगी। तुम बस अपनी नज़रों से देखो, दुनिया की नज़रों से नहीं। माहिरा ने सिर हल्के से हिलाया। शायद मैं भी यही कर रही हूँ अम्मी। सुबह 9 बजे घर के बाहर सफ़र की तैयारियाँ। सामने गाड़ी खड़ी थी, अंदर स्नैक्स और बैग्स लदे हुए। साद, हानिया और 2-3 और दोस्त जोर जोर से हंसी मजाक कर रहे थे। हानिया शरारत से बोली, माहिरा तुम हर ट्रिप पर इतना सज धज के क्यों आती हो? ये कोई शूटिंग है? माहिरा हंसते हुए, तो तुम बिना तैयार हुए क्या जंगल में जा रही हो?
अरे भाई दोनों शांत हो जाओ, वरना गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही एनर्जी खत्म हो जाएगी। तभी दूर से जैन आता हुआ नजर आया। नीली शर्ट, हाथ में सनग्लासेस और वही ठहरा हुआ चेहरा जिसकी गहराई को कोई नहीं पढ़ पाता। माहिरा की नज़र उस पर पड़ी। एक पल को नजरें मिली, लेकिन इस बार जैन ने पहली बार कुछ कहा। जैन धीमी आवाज में, तुम हमेशा ऐसे ही सजती हो या आज सूरज से मुकाबले की ठानी है? माहिरा मुस्कुरा दी, लेकिन हल्की हल्की शर्मिंदगी के साथ, जैसे पहली बार किसी ने तारीफ में उसका नाम सूरज से जोड़ा हो। साथ ताली बजाते हुए बोला, ओ भाई, ये हुआ ना पोइटिक पंच। चलो चलो, इससे पहले कि माहौल और गुलाबी हो जाए, गाड़ी में बैठो सब। दोपहर रास्ते का सफ़र। सड़क के दोनों तरफ हरियाली थी, पहाड़ों की छाँव और कार में बजता हल्का रोमांटिक म्यूजिक। माहिरा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए हवा को महसूस किया, मगर उसका मन अब भी वहीं था, और सवाल के साथ जिसकी परछाई पीछे छूटी नहीं थी। जैन की खामोशी और उसकी एक तारीफ, दोनों अब उसके दिल की धड़कन में बस चुके थे। ट्रिप का पहला पड़ाव। सब लोग किसी खूबसूरत वादियों में उतर चुके थे। बोन फायर की तैयारियां हो रही थी। हंसी मजाक और बेकल दिलों के बीच एक कहानी धीरे धीरे करवट ले रही थी, जिसमें एहसास थे मगर इकरार नहीं, सवाल थे मगर जवाब नहीं। शाम ढलने को थी। सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ियों के पीछे खो रही थीं। ठंडी हवा में बसा था एक अजीब सा सुकून और हल्की सी तन्हाई। पिंडी पॉइंट, एक ऊंचाई वाला मुकाम जहां दूर तलक धुंधली रोशनी और ठहरी वादियां फैली थीं। पेड़ों की शाखें जैसे कुछ कह रही थीं, मगर सिर्फ वही सुन सकता था जो हमेशा था। बोन फायर सजा दिया गया था। लकड़ियां चटक रही थीं, हल्की सी गर्मी और दोस्तों की ठहाके। हान्या, चलो कोई एक कहानी सुनाओ, कोई डरावनी, कोई सच्ची या फिर कोई अधूरी मोहब्बत। साद ने जवाब दिया, मैं नहीं सुनाता, आज जैन को मौका दो, उसकी खामोशी ही एक दास्तान है। जैन मुस्कुराते हुए आंखों में हल्की चिंगारी लिए बोला, कुछ बातें सुनाई नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। माहिरा की नजरें जैन की तरफ उठी और उसी वक्त साद ने पास आकर माहिरा के लिए जैकेट बढ़ाई। थोड़ी ठंड हो रही है तुम्हें, पहन लो। माहिरा ने थोड़ा छिचकते हुए जैकेट ले ली, लेकिन जैन की निगाहें उस लम्हे पर अटक गईं। चेहरे पर कोई जाहिर बात नहीं थी, पर दिल में हल्की सी लहर उठी थी, अजीब सी, शायद जलन की। जैन ने अचानक बोन फायर की आग में लकड़ी डाली और फिर उठकर दूर चला गया। माहिरा ने महसूस किया वो वहां से क्यों हटा। साद ने ध्यान खींचा। माहिरा, पता है, कभी कभी कोई बात ना कह पाने का अफसोस किसी बड़े गुनाह से ज्यादा भारी होता है। माहिरा धीरे से बोली, हर बात कहने लायक नहीं होती साद, कुछ बातें सिर्फ खामोशियों की अमानत होती हैं। हान्या हंसकर बोली, ओ माय गॉड, तुम दोनों तो आज पूरा शेरो शायरी का सो चला रहे हो। माहौल में हंसी खुल गई, मगर माहिरा की निगाहें अब दूर खड़े जैन को ढूंढ रही थीं, जो सामने वादियों की तरफ पीठ किए खड़ा था, अकेला, मगर अंदर कुछ मचलता हुआ। उसने खुद से बुदबुदाया, पसंद? क्या वाकई साद उसे पसंद करता है? वहीं दूसरी ओर साद की आंखों में भी एक लंबी दबी नजर थी माहिरा की तरफ। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन नहीं कहा। शाम की इस ठंडी हवा में चार दिल थे, चारों अलग जमीनों पर, लेकिन एक ही आसमान की तरफ देखते हुए। कहानी आगे बढ़ रही थी, मगर कुछ अधूरा और अब भी खूबसूरत लगने लगा था। रात 10:15 पर बंगलों की ऊपरी मंजिल, बेडरूम, चारों तरफ सन्नाटा था। खिड़की के बाहर घने पेड़ों पर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी। माहिरा और हान्या एक ही कमरे में दो अलग अलग बेड्स पर लेटी थीं। लाइट्स ऑफ थी, बस टेबल लैंप की मध्यम रोशनी कमरे को नर्म सुनहरी चमक दे रही थी। माहिरा ने धीरे से हान्या से कहा,
تم نے دیکھا جین آج کتنا چپ تھا، جیسے اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں لیکن الفاظ نہیں تھے۔ ہانیہ صرف دیوار کی اور گھمائی دھیمی آواز میں بولی، وہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اندر بہت کچھ ہوتا ہے لیکن بانٹتا نہیں۔ ماہرہ نے کروٹ بدلی، اب اس کا چہرہ ہانیہ کی اور تھا۔ کچھ پل خاموشی رہی۔ تمہیں کبھی ایسا لگا ہے کہ تمہیں اس کی خاموشی سے محبت ہو گئی ہو؟ ہانیہ تھوڑی دیر چپ رہ کر بولی، کبھی کبھی محبت کسی آواز سے نہیں، بس ایک عادت سے ہو جاتی ہے، اور جب وہ عادت کسی اور کی ضرورت بن جائے تو دل ٹوٹتا نہیں، بس چپ ہو جاتا ہے۔ ماہرہ دھیرے سے بولی، ہانیہ تم کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات 10:30 بجے ہانیہ کا موبائل اسکرین ہلکا جلتا ہوا۔ ماحول بالکل خاموش تھا۔ ماہرہ سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی پیٹھ اب بھی ہانیہ کی اور تھی۔ ہانیہ چپ چاپ فون اٹھاتی، اسکرین پر ایک نام ابھرتا دیکھتی، جین۔ اس کی انگلیاں رک جاتی، کال نہیں آئی تھی، بس اس کی پرانی چیٹ اسکرین کھلی تھی۔ آخری میسج 2 ہفتے پہلے کا تھا، ٹیک کیئر ہانیہ، یو آر اے گڈ فرینڈ۔ بس فرینڈ، یہی ایک لفظ اس کی آنکھیں نم کر دیتا تھا۔ وہ اسکرین کو کچھ پل دیکھتی اور پھر موبائل سینے پر رکھ کر آنسو پوچھ لیتی۔ ہانیہ آہستہ خود سے، کبھی کبھی دوست بھی درد دے جاتے ہیں بنا غلطی کے۔ ماہرہ دھیرے سے کروٹ بدلتی ہوئی، سوئی نہیں تم؟ نہیں، بس کچھ سوچ رہی تھی۔ اگر کبھی کچھ کہنا چاہو تو میں سنوں گی، تمہاری دوست ماہرہ، صرف دوست کی طرح نہیں، بہن کی طرح۔ ہانیہ مسکرا گئی لیکن آنکھوں میں وہی ٹوٹی سی جھلک۔ کچھ باتیں صرف خود سے ہی کہی جاتی ہیں ماہی، کیونکہ ان کے جواب کسی کے پاس نہیں ہوتے۔ کمرے میں صرف الارم گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، جیسے ہر سیکنڈ کسی ادھوری محبت کو گن رہا ہو۔ اب صبح کے 8 بج چکے تھے۔ مری گیسٹ ہاؤس کا ڈائننگ ایریا، برف ابھی بھی باہر دھیرے دھیرے گر رہی تھی۔ اندر لکڑی کی بڑی سی ٹیبل پر بریک فاسٹ سجا تھا۔ گنگنی دھوپ کانچ کی بڑی کھڑکی سے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ جین پہلے سے وہاں بیٹھا تھا، بیج رنگ کے سویٹر میں، ہاتھ میں کافی کا مگ اور سامنے کھلی کتاب۔ باقی سب ابھی تک اٹھے نہیں تھے۔ ماہرہ ہلکے قدموں سے اندر آتی، آنکھیں ابھی بھی نیند سے بوجھل تھیں۔ گڈ مارننگ، جین نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا اور ایک ہلکی سی مسکان اس کے ہونٹوں پر آئی، وہ مسکان جو کسی کو پورا دن اچھا بنا دے۔ گڈ مارننگ، نیند پوری ہوئی؟ تھوڑی ادھوری تھی، کچھ خیال سونے نہیں دے رہے تھے۔ اچھا، یہ خیال اکثر راتوں میں ہی کیوں آتے ہیں؟ ماہرہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی، شاید اسی لیے کہ رات خاموش ہوتی ہے اور خیالوں کی آواز تب اور تیز لگتی ہے۔ جین، اور جب کوئی ہو جسے ہم سنانا چاہیں تب امید ہوتی ہے کہ سامنے والا سمجھ جائے بنا کہے۔ کچھ سیکنڈ دونوں کے بیچ خاموشی چھا جاتی، ایک سکون بھری لیکن بہت کچھ کہتی ہوئی خاموشی۔ جین نظریں کتاب پر ٹکائے ہوئے، تمہیں کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا کہ ہم کچھ لوگوں سے جتنا دور رہنا چاہیں وہ اتنا ہی قریب چلے آتے ہیں، اور کچھ لوگ جن سے ہم بے حد قریب ہونا چاہتے ہیں وہ ہماری طرف دیکھ کر بھی انجان بنے رہتے ہیں؟ ماہرہ نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ جین نظریں اب اس کی طرف اٹھا کر دیکھنے لگا، تم بہت کچھ محسوس کرتی ہو، ہے نا؟ ماہرہ ہولے سے مسکرا کر بولی، محسوس کرنا غلط تو نہیں؟ جین دھیمی آواز میں، نہیں، لیکن درد وہی کرتا ہے جو محسوس کرو۔ اس سے پہلے کہ ماحول اور گہرا ہو جاتا، ہانیہ دھیرے سے کمرے میں داخل ہوتی۔ ہانیہ چہرہ تھکا ہوا لیکن مسکرانے کی کوشش میں، گڈ مارننگ، ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بالکل نہیں، ہم بس بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ بیٹھو، کافی تازہ ہے۔ ہانیہ مسکراتی ہوئی، مگر اس کی نگاہیں ماہرہ اور جین کے بیچ کے اس چپ پل کو پڑ چکی تھیں۔ وہ بیٹھتی ہی لیکن اس کی ہتھیلیاں ٹھنڈی ہو جاتی، جیسے کسی انکہی بات نے پھر دل کی رگوں میں ہلچل مچا دی ہو۔
बर्फ के सन्नाटे में दो साए। सुबह 9 बजे मरी के घने पेड़ों से घिरी एक वॉकिंग ट्रेल। जैन और माहिरा साथ साथ चल रहे थे। पाँवों के नीचे बर्फ चरमराती थी और ऊपर से धूप की किरणें झलक रही थीं। चारों तरफ ठंड थी, पर उनके दरमियान एक अजीब सी नरमी और सुकून भी। माहिरा सॉल लपेटते हुए बोली, ये शहर बड़ा अजनबी सा है, लेकिन सुकून देता है, जैसे कुछ कहे बिना भी समझ जाता हो। अजनबी शहरों में खुद से मिलने का वक्त मिलता है माहिरा। अपने ही अंदर की आवाज़ साफ सुनाई देती है, और अगर उस आवाज़ में कोई और भी हो तो? जैन हल्की हंसी के साथ, तो फिर सुकून मुश्किल बन जाता है। तुम्हारे अंदर कोई है क्या जो तुम्हारी आवाज़ में शामिल हो चुका है जैन? जैन कुछ पलों तक चुप रहा। उसके कदम धीमे हो गए। उसने दूर झील की ओर देखा। जैन धीरे से बोला, कभी कभी कोई अक्ष बनता है, मगर हवा उसे बहा ले जाती है। और जो अक्ष बर्फ पर जम जाए जैन, उसका क्या? फिर डर लगता है कि सूरज निकला तो पिघल जाएगा। माहिरा मुस्कुराई नहीं। उसकी पलकों पर कुछ भारी सा उतर आया था। दूसरी ओर गेस्ट हाउस का लिविंग रूम। सुबह 9:15 पर हानिया अकेली सोफे पर बैठी थी। सामने जैन का मोबाइल रखा था, जो शायद उसने गलती से छोड़ दिया था। उसकी स्क्रीन बार बार माहिरा के नाम से एक तस्वीर दिखा रही थी, शायद अभी खींची गई कोई सेल्फी। हानिया ने फ़ोन को देखा, फिर धीरे से हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। हानिया अपने आप से बुदबुदाती हुई, जैसे चाहो उसका नाम बार बार किसी और की जुबान से सुनना ये कैसा इम्तिहान है खुदा। उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद कर दी और आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें गवाही दे रही थीं कि मोहब्बत हमेशा हासिल होने का नाम नहीं। वक्त बीतता चला गया। पूरा दिन आज निकल चुका था। रात का समंदर और जैन की आँख। रात 10:30 मरी का वही गेस्ट हाउस वन फायर जल रहा था। चारों तरफ बर्फ और बीच में जलती लकड़ियों की आंच। माहिरा, साद, हानिया और बाकी 2-3 दोस्त हंसते हुए गिटार पर कोई पुराना गाना गा रहे थे। माहिरा की हंसी थोड़ी तेज थी, उसके गालों पर गर्माहट थी, और जैन थोड़ी दूर अंधेरे में खड़ा बस देख रहा था। माहिरा साद से बोली, याद है कॉलेज के पहले दिन तुमने कहा था जो लड़की सबसे पहले टकराएगी वही मेरी किस्मत होगी। साद हंसते हुए बोला, और तुम ही टकराई थी, मैंने किस्मत को सीरियसली ले लिया था। बस सब हंस पड़े। जैन ने चुपचाप एक सिगरेट जलाई, लेकिन उसमें एक कश तक नहीं लिया। उसकी आंखें अब हंसी नहीं देख पा रही थीं। उस रात की परछाइयाँ लौट आई थीं जब उसने माहिरा और साद को कॉलेज में एक साथ देखा था। रात गहराती चली गई। रात के 11 बज रहे थे। कमरे में बस हल्की नीली रोशनी थी। जैन ने मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप कॉल किया। साहिल दूसरे बैरूनी मुल्क हुआ था। भाई इतनी रात गए, सब ठीक है? जैन धीमी मगर भारी आवाज में, सब ठीक होता तो तुमसे क्यों बात करता साहिल? साहिल परेशान, क्या हुआ जैन? तूने फिर माहिरा को उसके साथ देखा? जैन खामोशी के बाद, वो हंस रही थी किसी और के साथ, और मैं अंधेरे में खड़ा था जैसे कोई तमाशा देख रहा हूँ अपनी ही बर्बादी का। लेकिन जैन, तूने तो कहा था तुझे उससे मोहब्बत नहीं सिर्फ दोस्ती है। मैंने खुद से बहुत कुछ कहा है साहिल, लेकिन सच्चाई किसी झूठ से पीछा नहीं छुड़ाती। तो अब क्या करेगा? कुछ नहीं, क्योंकि मैं उसे डिजर्व नहीं करता, क्योंकि दुनिया की नज़रों में मैं एक कातिल हूँ साहिल, जिसे मोहब्बत करने का भी हक नहीं। कमरे में चुप्पी छा गई। साहिल की खामोश था। जैन धीरे से बोला, लेकिन एक दिन उसकी आंखों में मेरा नाम होगा या मेरी राख। वक्त जैसे हाथों से फिसलता जा रहा था। रात 12 बजे मरी के किनारे ठंडी हवा में चुप बैठा जैन। चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं समुंदर की लहरें अपने ही साज में लिपटी थीं। जैन एक बड़े से पत्थर पर बैठा था।
आंखें झुकी हुई जैसे अंधेरे से बात कर रही हूँ। पास जलती सिगरेट बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी राख अब भी उंगलियों से चिपकी थी। जैन अपने आप से धीमे धीमे बोला, तुम किसी को हंसते हुए देखो और तुम्हारे अंदर कुछ टूट जाए, बस यूं ही बिना वजह। शायद यही वो आँख है जिसे लोग जलन कहते हैं, लेकिन तुम्हें हक नहीं जैन अशफाक। दुनिया की नज़रों में तुम एक कातिल हो, तुमने कत्ल किया है अपनी। वो कहते कहते रुक जाता है। तुम कौन होते हो महसूस करने वाले? तुम होते कौन हो प्यार करने वाले? तुम सिर्फ दोस्त हो, और यही तुम्हारे और माहिरा के लिए बेहतर है। वो उठता हुआ हाथों को जेब में डालता हुआ जैसे खुद से भाग रहा था, लेकिन कुछ कदम बाद एक आवाज उसे रोक देती। माहिरा पीछे से आती हुई धीमी आवाज में, यहाँ बैठे हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे थे अंदर। जैन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उसके पास से थोड़ा हटकर खड़ा हो जाता है। माहिरा, ठंड बहुत है, तुमने जैकेट भी नहीं पहनी जैन। जैन नजरें नीचे रखते हुए, ठंड बाहर नहीं है माहिरा। माहिरा हल्की मुस्कान, फिर चुप। कभी कभी लगता है हम दोनों इतने अलग हैं, फिर भी एक जैसे। जैन, अगर कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो, मैं सुनूंगी, जज नहीं करूंगी। जैन उसकी तरफ देखता हुआ पहली बार सीधा, आंखों में अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई टूटा हुआ पुल हो। जैन धीमी आवाज में बोला, कुछ बातें कह देने से हल्की नहीं होती माही, सिर्फ और भारी लगने लगती हैं। दोनों के बीच खामोशी पसर जाती। एक लहर उनकी तरफ पड़ती, ठंडी हवा बालों में उलझ जाती। दोनों एक ही पत्थर पर बैठे, दूर दूर मगर फिर भी पास। इसी दौरान थोड़ी दूर से एक मोबाइल कैमरे की हल्की सी रोशनी झलकती। कोई छिपा हुआ शख्स वीडियो बना रहा था। कुछ ही पलों में अचानक एक गोली चलती हुई आवाज आई। तेज आवाज गूंजी और जैन की कमर के नीचे से खून बहने लगा। माहिरा हड़बड़ाकर बोली, जैन, जैन क्या हुआ? जैन नीचे गिरता हुआ, उसकी सांसें टूटने सी लगती थीं। जैन नीचे गिरता हुआ, उसकी सांसें टूटने सी लगी थीं। माहिरा उसके घुटनों के पास बैठी, डर से कांपती हुई। जैन धीमी सांसों में आंखें बंद करते हुए बोला, माहिरा, याद है तुमने कहा था मैं स्पेशल केस हूँ जैन अशफाक, अगर मुझे खो दोगे तो रिग्रेट करोगे। हल्की मुस्कान उसके होठों पर आई थी। समुंदर का किनारा, ठंडी हवाओं में स्याह खामोशी। जैन जमीन पर गिरा पड़ा था। सामने समुंदर अब भी उसी रफ्तार में बह रहा था, मगर अब उसकी आवाज तेज लग रही थी, जैसे कुछ चीख चीख कर कह रही हो। जैन की आंखें अध खुली थीं, मगर नजरों में धुंध छा गई। चेहरे पर हल्का सा दर्द, लेकिन भीतर एक अजीब सा ठहराव पसर चुका था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, किसी की याद में खोया हुआ। जैन टूटती सांसों में, तुम्हारी वो हंसी जब तुम आंखें बंद करके खिलखिलाती हो, वो आज भी सबसे तेज आवाज है मेरे अंदर। काश बस एक बार और सुन पाता। तभी उसकी नजरों में हलचल हुई थी। जैन की आंखों में वो मंजर था जिससे वो डर रहा था। माहिरा साथ के साथ खुश है, उसके साथ हंस रही है, मुस्कुरा रही है। जैन की सांसें एकदम से तेज हो गईं। चेहरे की रगें तन गई थीं, जैसे किसी ने उसकी रगों में आग भर दी हो। माहिरा घुटनों के बल उसके पास बैठी थी, बाल बिखरे, चेहरा आंसुओं से भीगा। माहिरा चीखते हुए कांपती आवाज में, जैन, जैन कुछ बोलो, देखो मैं यहाँ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, प्लीज तुम ऐसे नहीं जा सकते। जैन, मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूंगी। जैन, तुमने कहा था ना जब मैं गिरूंगी तुम मुझे संभाल लोगे। जैन, मैं गिर चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, मुझे संभाल लो जैन। जैन कुछ कहने की कोशिश करता है, होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। तुमने कहा था ना कि कुछ बातें कह देने से और भारी लगती हैं। अब कह दो जैन, कुछ भी कह दो, चुप मत रहो। जैन की सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी थीं।
اس کی آنکھیں ماہرہ کے چہرے سے ہٹتی نہیں، لیکن اب ان آنکھوں میں کوئی کل نہیں تھا، بس ایک گہرائی تھی، ایک ادھوری چاہت۔ اس کا ہاتھ ہلا تھا جیسے کچھ پکڑنا چاہتا ہو، شاید آخری بار کوئی لمحہ۔ مجھے معاف کر دینا ماہرہ، لیکن تمہارا چہرہ، اس کے ساتھ دیکھ کر یہ سانسیں اب نہیں چلتی۔ اور ایک لمبا سناٹا، سمندر اب بھی لہرا رہا تھا، ماہرہ کی چیخ ہواؤں میں کھل رہی تھی، اور جین اشفاق کی آنکھیں اب پوری طرح بند ہو چکی تھیں۔ رات اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور سمندر کی لہریں جیسے کسی انکہے راج کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ پڑا تھا لہو لہان، بے بس۔ جین اشفاق، اس نے کبھی درد کو ظاہر نہیں کیا، آج اس کا خون ہر لہر کو لال کر رہا تھا، اور پاس ہی ایک لڑکی جو اسے دیکھ کر جینا سیکھ رہی تھی، وہ آج اپنے رب کے آگے یہی فریاد کر رہی تھی کہ خدا وہ ٹھیک ہو جائے، بس ٹھیک ہو جائے۔ کبھی جس کی ہنسی پر وہ مسکراتا تھا، آج اسی کی آنکھوں کے آنسو اسے جینے کا سبب دے رہے تھے۔ لیکن کیا یہ سب کافی ہوگا؟ کہ جین اس بار بھی خود کو کھونے سے بچا پائے گا، یا یہ کہانی یہیں خاموشی میں دفن ہو جائے گی اور یہ عشق ناکام ہو جائے گا؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا پارٹ، امید کرتے ہیں اچھا لگا ہوگا، کافی ایموشنل تھا۔ تو آنسوؤں کو کون روکتا ہے، وہ تو آ ہی جاتے ہیں، اور میں جب بھی ناولس پڑھتی ہوں اور اس میں میرا کوئی فکشنل کیریکٹر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میرے آنسو ایسے ہی آتے ہیں۔ تو ڈونٹ مائنڈ، آپ اچھے سے انجوائے کریں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اسٹوری کیسی چل رہی ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمارا بھی رکھیں۔ تو چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلے پارٹ کے ساتھ، دیکھتے ہیں ہمارا جو جین ہے وہ بچ پائے گا یا نہیں، یا یہ عشق ناکام ہو جائے گا، یا ابھی اور بھی کہانی چلے گی۔ تو بہت سارا سسپینس لے کے آئیں گے اگلے پارٹ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔